Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जहाँ रहे ठीक रहे और स्थिर रहे। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जब रूठ गई तो हाथ मलोगे। ये चुनावी जनसभा हो रही है और ये स्वर्गीय फाल्गुनी जी का धरती है और इस धरती को हम लोग नमन करते हैं। दूर दराज से यहाँ हमारे बुजुर्ग अभिभावक हैं, उन सबका यही से पैर छू करके प्रणाम करते हैं। माताएं बहनों को नमस्कार करते हैं और हमारे नौजवान युवा साथियों को यही से गले लगाते हैं। हमारे मीडिया के साथी, हालांकि चाचा कहते थे कि कब्जा हो गया इन पे मीडिया वालों पर, अब पता नहीं बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, लेकिन सब मीडिया वाला भाजपा माइंडेड नहीं है। कुछ बचा हुआ लोग है, ईमानदार लोग हैं जो जनता की आवाज उठाते हैं। तो सभी लोगों को मेरा प्रणाम है, सलाम है। और भारी गर्मी था, लोग आप लोग यहाँ जुटे हुए और आप लोग जान रहे हैं कि नवरात्र चालू है, फिर चैती छठ आएगा और कल जो है ईद भी है, तो उसकी भी आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन चुनाव है, जमुई का लोकसभा का चुनाव है, ये मामूली चुनाव नहीं है। यहाँ से हम लोगों ने, लालू जी ने, महागठबंधन ने अर्चना जी को, अर्चना रविदास जी को प्रत्याशी बनाया है। पढ़ी लिखी महिलाएं, लोकल है, झाझा की रहने वाली है, जमुई संसदीय क्षेत्र की है और आधी आबादी है, महिला है, आपके घर की बेटी है। और हम लोगों ने यही सोच करके दिया है टिकट की भाई जमुई को हमेशा ठगने का काम किया है, बाहरी को लोगों ने टिकट दिया है, लेकिन इस बार ऐसा उम्मीदवार दे ताकि दर्द दुख तकलीफ में आप जाइएगा तो आपकी समस्या का निदान हो सके। आदरणीय चिराग पासवान भी भाई है मेरे, हम लोगों ने साथ में भी काम किया है और आप लोग सब लोग जानते, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और मेरे पिता का बड़ा अच्छा रिश्ता रहा। लेकिन चिराग यहाँ से सांसद रहे और इस बार भी सीट जो है उन्होंने अपने जीजा जी को दे दिया। किनको दिया? तो चिराग को हम अगर भाई बोलते हैं तो उनके मेहमान जीजा जी हुए, जिनको टिकट मिला तो मेरे भी जीजा जी हुए। लेकिन भाई जो मेहमान है, जो जीजा जी है, उनका पता कहाँ है, कहाँ के हैं, पता है? अरे कहाँ के हैं? तब घर की बेटी को वोट दीजिएगा कि जिसका पता ही नहीं पता उसको दीजिएगा। तो हम लोग तो इसलिए दिए। अब क्या कीजिएगा, चिराग जी तो हनुमान बन करके घूम रहे हैं। अरे हनुमान दूसरा कोई हो सकता है, कहाँ हनुमान भगवान से कंपेयर किया जा रहा है। वह हनुमान जी हम लोगों के देवता है, कोई दूसरा हनुमान नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो भाई चले गए, लेकिन यहाँ जो टिकट दिया, मोदी जी बोलते हैं कि परिवारवाद ठीक नहीं है। क्या बोलते थे? दिन रात सुनते हैं ना, हम लोग को गाली देते हैं, परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। अरे
चिराग जी और मोदी जी जिनको टिकट दिए वो कौन बात है रे भाई? वो कौन सा बात है? करनी और कथनी में भारी अंतर है। आप लोग ये बताइए, चिराग जी यहाँ से सांसद रहे, होटल में ना रहे, आज तक पार्टी का दफ्तर भी नहीं बना पाए। अब जब समस्या आएगी तो कौन सा होटल चाहिए बताओ? समस्या आएगी तो कौन से होटल चाहिए? मोदी जी बोलते ये देश का चुनाव है। हाँ, देश का चुनाव है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आपके गांव का विकास नहीं होगा, जब तक आपके पंचायत प्रखंड का विकास नहीं होगा, जब तक आपके जिले का विकास नहीं होगा, जब तक आपके राज्य का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। देश कैसे बनता है? गांव से बनता है, पंचायत बनता है, पंचायत से प्रखंड बनता है, जिला बनता है, फिर राज्य बनता है, और राज्यों से ही देश बनता है। तो एक ऐसा प्रतिनिधि चुनना है जो आप लोगों के लिए काम करे, मेहनत करे। हम मोदी जी को गाली देने नहीं आए, मोदी जी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन वैचारिक विरोधी है और हम विपक्ष में है। मेरा अधिकार है कि अपने प्रधानमंत्री से पूछे कि जमुई लोकसभा में आपने क्या किया 10 साल रहते हैं। ये आपका भी अधिकार है कि नहीं है? तो प्रधानमंत्री जी, हम मोदी जी की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ जमुई में आए मुद्दे की बात करते हैं। मेरा मानना है असली दुश्मन मेरा बेरोजगारी है कि नहीं? कितने बेरोजगार है जरा हाथ उठा करके बताइए। महंगाई है कि नहीं है? मोदी जी गैस का कीमत कितना कर दिए? 1200, आसमान छू रहा है। पहले यही भाजपा वाला लोग सिलेंडर ले लेकर के नाचता था, गाता था, महंगाई दाई खाई जाते, महंगाई दाई थी, अब इनकी भौजाई है। क्या बात करते हैं लोग? अब से तब में कितना महंगाई चला गया। बोलता है 10 में 14 में मोदी जी क्या बोले थे, 19 में मोदी जी क्या बोले थे, यादों है? 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, पलायन बिहार में रोकेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, किसानों का आय दुगुना करेंगे, कोई घर ऐसा नहीं होगा जो पक्का नहीं होगा 22 साल, बिहार में निवेश लाएंगे, बिहार में इंडस्ट्री लाएंगे। क्या हुआ बताओ? पलायन रोकेंगे। क्या हुआ आपके लिए भाई? 10 साल में क्या परिवर्तन है आपकी जिंदगी में? क्या कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जब आपने देखा होगा, जब हमारे चाचा जी जब बीजेपी को लतिया के दोबारा हमारे साथ आए, बीजेपी को दोबारा धोखा देके जब हमारे पास आए तो माफी मांगी और नीतीश जी ने कहा अब हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? हर बार बोले थे। तो दोबारा आगे तो हमारे चाचा है, बुजुर्ग है, उनका सम्मान है, जहां रहे ठीक रहे और स्थिर रहे, है कि नहीं? ये उम्र में ज्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। हम तो मोदी जी को बोलते हैं, मोदी जी आप तो कहते हो गारंटी आपका मजबूत है, जरा मेरा चाचा का गारंटी लेकर के दिखा दो, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। अरे कोई ले सकता है क्या? कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो मोदी जी का तो गारंटी चाइनीज माल वाला गारंटी है, समझ रहे हैं कि नहीं? चुनाव है तब तक है, फिर बाद में अमित शाह इंटरव्यू देके बोलेगा अरे चू तो चू बोला था। समझ रहे हैं? ये लोग बस वोट लेना है और राज करना है। देश का संविधान, लोकतंत्र आज हम लोगों का खतरे में। हम लोग सवाल पूछते हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा दिया जाता है, हम लोगों को भ्रष्टाचारी बोला जाता है। लेकिन जो भाजपा में चला जाएगा, अरे भाई दूध का साफ हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र हो जाता है।
महाराष्ट्र गए थे, 2 दिन पहले बोल रहे थे महाराष्ट्र आसाम गए, दूसरा पार्टी के चुनाव में बोल रहे थे भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और चुनाव बाद उसमें चले गए तब उनको मंत्री बना दिया गया और केसों बंद कर दिया गया। एक आध उदाहरण नहीं, ऐसा बहुत उदाहरण है, नाम लेने की हमको जरूरत नहीं। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग मुद्दे की बात करें। आप जानते हैं सबसे पहली बार आपने नौकरी का बात किसके मुंह से सुना था? किसके मुंह से सुना था? 2020 में हमने क्या कहा था, याद है? कितना नौकरी देंगे? मुख्यमंत्री बनाइएगा तब। लेकिन हम 17 महीने आए, हमने नीतीश जी को बोला कि अब आप इधर आ गए, चलो भाजपा को हटाते हैं। लेकिन हमने तो जनता को बोला रे भाई कि जब तक हम 10 लाख नौकरी नहीं देंगे तो जनता हमको क्या समझेगी। तो चुनाव में क्या बोलते थे बीच में हमारे चाचा, पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा, वेतन बांटेगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे असंभव है। लेकिन जब तेजस्वी आया तो जो असंभव मुख्यमंत्री को लगता था, उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों से 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलाने का काम किया। बीपीएससी से परीक्षा कराया, पेपर लीक नहीं हुआ, 3 महीने में सब कुछ रिजल्ट सब आ गया। और जो मेरिट वाला था, जो एग्जाम पास किया, उसको नौकरी मिला, टीचर में बहाली हुआ, हर जगह डिपार्टमेंट में बहाली हुआ। तो काम हम लोग किए। लेकिन मोदी जी से पूछोगे कि 10 साल आपका रहा, कितना? और बिहार में 17 साल, और जमुई से कितना बार से एनडीए का सांसद है? यहाँ से उन्हीं का विधायक, उन्हीं का सांसद, राज्य सरकार उनका, केंद्र सरकार उनका, ऊपर से नीचे अब तक। बताओ, गरीबी नहीं खत्म हुई? और कितना दिन चाहिए भाई? 17 साल राज्य में, 10 साल केंद्र में, 3 बार से तो 4 बार से आप लोग जमुई लोकसभा उन्हीं को जिता रहे हैं, विधायकों उनका। तो काम ही नहीं हो रहा तो काहे ठोक के वोट दे रहे भाई? काहे दे रहे? हम तो आपसे सवाल करते हैं, अरे मौका दीजिए पढ़ी लिखी महिला, इनको दीजिए। भाजपा वाला लोग बोलता है ना मोदी जी कुछ नहीं किया तो अनाज मिल रहा 5 किलो। क्या बोले? अरे मोदी जी से पहले ही से अनाज मिल रहा। कांग्रेस फूड सिक्योरिटी बिल लाई थी, उसी टाइप से मिल रहा। उस समय तेलों मिलता था, चीनियों मिलता था, किरासन तेल मिलता था। एक बार आप इनको हटाइए, हम लोगों को लाइए, राशन के साथ साथ हम लोग सरकारी नौकरी भी और रोजगार भी देने का काम करेंगे, महंगाई भी खत्म करेंगे। ये लोग क्या बात करते हैं? कोई काम नहीं है, खाली आना है 5 साल बाद। अभी आए थे ना मोदी जी यहाँ से वही, हाँ, काहे नहीं बोले कि काहे चिराग जी आपने दे दिया टिकट अपने परिवार में? काहे नहीं पूछे? क्यों नहीं पूछे? हम लोग नौकरी दिए, काम करके दिखाए। 17 महीने में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, जाति आधारित गणना कराया, जो आजादी के बाद किसी राज्य में, किसी देश में नहीं हुआ, हम लोगों ने किया। तालमी मरकज हो, मानदेय, आशा, ममता, आंगनबाड़ी महिला, विकास मित्र, टोला सेवक, सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया। नियोजित शिक्षक 4.5 लाख, समान काम समान वेतन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा देने का काम किया। पुलिस में बहाली निकाला, हर जगह निकाला। लेकिन यहाँ देखिए रेलवे को बेच दिया। देश में सबसे ज्यादा नौकरी कहाँ मिलता है? रेलवे में मिलता है कि नहीं मिलता? सेना में मिलता है कि नहीं मिलता? रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया। बताओ कब बहाली निकला, कितना कम कर दिया? कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। अग्निवीर योजना ले आया गया, बोल दो। आप सब लोग जान रहे क्या कह रहे हैं? अग्निवीर योजना लाया। सब नौजवान भाई दिन रात मेहनत करता है कंपटीशन के लिए, कंपटीशन पास करने के लिए। लोग चाहता है कि भारत माँ का सेवा करे, उनकी रक्षा करे, उनका योगदान दे। जो अग्निवीर योजना है, हमारे भाई अगर शहीद होंगे तो उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उनको ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी,
पेंशन नहीं मिलेगा, कैंटीन की व्यवस्था नहीं मिलेगी, और 4 साल बाद बाहर फेंक देंगे। क्या करेगा वो 4 साल बाद? आज भी हम लोगों की मांग है, जितना मिलिट्री वाला, सीआरपीएफ वाला, जितना पुलिस वाला लोग, जो लोग मरते हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, और यहाँ बड़ी बड़ी बातें की जाती है, नौकरी दिया, नौकरी दिया। लालू जी पे आरोप लगाते हैं। लालू जी ऐसे रेल मंत्री थे जिन्होंने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया। 90,000 करोड़। देश भर में जितने कूली भाई थे उनको परमानेंट किया, पहले नहीं मिलता था। लालू जी ने बिहार को 3-4 कारखाना दिया, उसके बाद पता भाजपा ने कितना कारखाना दिया, रेलवे खत्म कर दिया, बजट ही खत्म कर दिया। लालू जी हर बजट में किराया कम करते थे। आज देखिए प्लेटफॉर्म टिकट लालू जी के जमाने में 3 रुपया था, आज 50 रुपया हो गया। हर किलोमीटर पे भाड़ा बढ़ा दिया गया। लालू जी गरीब रथ चढ़ाए ताकि गरीब भी जो है स्लीपर टिकट करा के एसी में सफर कर पाए। ये लालू जी की सोच थी। देश के विदेश से, विश्वविद्यालय से लोग आते थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आते थे, एनसीआर से आते थे, जो मॉडर्न संस्था है पढ़ाई लिखाई का, लालू जी से सीखते आते थे। मैनेजमेंट गुरु के नाम से लालू जी कहलाने लगे। क्या बात करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं। यूपी में चले जाइए, क्या हो रहा है, कितना बुरा हाल है। हम लोग नया जवान है, नया बिहार बनाना है। आप लोगों की तरक्की हो, अगड़े भाई हो, पिछड़े भाई हो, अति पिछड़े भाई हो, महादलित भाई, आदिवासी भाई, अल्पसंख्यक भाई, हम लोग सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। कोई पीछे ना छूटे, सबको सम्मान हो। इसलिए हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। और जाति आधारित गणना नहीं होता तो पता कैसे चलता कौन जात के भाई कितने गरीब हैं, कौन लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कौन लोग दिहाड़ी मजदूर है, कौन लोगों के घर में नौकरी है क्या नहीं है, कौन लोग जो है कचरा साफ करता, कौन लोग ठेला चलाने का काम करता, कौन लोग बिहार के बाहर हैं, उनके लिए अलग से योजना बनाए। जब तक आपके पास आंकड़े नहीं होंगे वैज्ञानिक तौर पे, आप कैसे पता कीजिएगा कि बिहार में गरीब कौन है, किसको हम गरीब कहेंगे। इसलिए जब आंकड़े सामने आ गए तो हम लोगों ने देखा, अरे भाई स्वर्ण जाति में भी, अगड़ों में भी गरीबी है। उससे ज्यादा गरीब पिछड़ा समाज, उससे ज्यादा गरीब अति पिछड़ा समाज है, और सबसे गरीब अगर कोई है तो दलित है और आदिवासी भाई लोग। हम लोग क्या योजना ला रहे थे कि जिसके घर में नौकरी नहीं उसको 2 लाख का सहायता देंगे, जिसका भूमि नहीं है, भूमिहीन है चलो, उसको 1 लाख रुपया देंगे ताकि कुछ जमीन ले ले, जिसका पक्का मकान नहीं उसको 1,20,000 रुपया हम लोग देंगे ताकि अपना पक्का मकान बना ले। लेकिन इतने दिन में चाचा फिर पलट गए। आप बताओ, पहले बोलते थे नौजवान है, अच्छा काम कर रहा है, यही आगे देखेगा, और 2 दिन पहले आप देख लेते हैं कि मोदी जी का पैर छू रहे थे। क्या बोल रहे थे, क्या छोड़िए, अब उम्र हो गया, आपको हम सम्मान करते हैं, सम्मान करते रहेंगे। अभी सब बात हम नहीं बोलेंगे कि 4,000 सीट कर दिया, ये सब नहीं बोलना चाहिए, क्या ना बोलिए। लेकिन एक बात तो तय है, अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। बताइए, चलने वाला है बिहार? अरे नौजवानों को मौका दो, नया बिहार बनाना है, सबकी तरक्की हो, उत्थान हो, विकास हो। महिला है, नौजवान है, आप लोगों के घर की बेटी है, अब नहीं दीजिएगा तो कब दीजिएगा भाई? भाजपा वाला लोग आएगा, अभी नवरात्रि है, रामनवमी आएगा, रामनवमी में तलवार बांटेगा, लेकिन हम लोग कलम बांटने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। ये काम होना चाहिए, कलम बांटो, प्यार में, समाज में सम्मान से रहो, मिल करके रहो। इस देश की आजादी में सबका कुर्बानी है। अब्दुल कलाम नहीं होते तो परमाणु बम बन जाता, मिसाइल मैन के नाम से जाते थे। लेकिन मिलजुल करके रहिए, फिर यही माहौल बनाया जाएगा। हमको बोलता है ये उधर का है, ये उधर को नहीं मानता है, सम्मान नहीं करता, तो हम इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। इसी में उलझा करके रखेगा और कमवा का बात का कोई जवाब नहीं देगा। यही काम है उन लोगों का। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। गोविंदा का एगो गाना सुने हैं आप लोग?
मोदी जी के लिए गा देते हैं। अरे गाना गा है, ये गाना सुनेंगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जब रूठ गई तो हाथ मलोगे। तुम तो वादा करके, तो अब मेहमान लोग आएगा, खिलाइए पिलाइए। जो अतिथि होते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं। ये तो घर की बेटी है, तो आप लोगों को क्या करने को भैया? उन लोग धन बल वाला लोग हैं, हम लोग जन बल वाला लोग हैं। चुनाव आएगा, तरह तरह का बात होगा, लेकिन वो आपका मर्जी, आप मालिक हैं, आपको लोकतंत्र में अधिकार है, किसी को भी चुनिए। तो लेकिन हम यही कहेंगे, जब वोट डालने जाइएगा तो चुपचाप, आवाज आना चाहिए कोने कोने से। जब वोट डालने जाइएगा तो चुपचाप चुपचाप चुपचाप। और कितना एक नंबर पर है, तो एक ही नंबर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं, और अर्चना जी को